अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब खान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर हैं। आज हमारा टॉपिक है वही रिव्यू एक्सरसाइज क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 2। तो आज इसको डिस्कस करना है। इसमें वही एमसीक्यूज़ है कि उसका जो जवाब आता है क्यों आता है, चलो इसको आज डिस्कस करना है। तो हमारे पास पहला ऑब्जेक्टिव है कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 स्क्वायर रूट एस, इस 5 स्क्वायर रूट का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। अब इसका तो आंसर आया है -5 स्क्वायर रूट। अब ये आंसर क्यों आया है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स वो होता है जिसमें अगर हम दो रियल नंबर को प्लस करें या माइनस करें, जब उससे आंसर 0 आ जाए फिर इसको क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। ये आपस में क्या है, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। किस तरह कि अगर ये हमारे पास है कि 5 स्क्वायर रूट, इसका अगर हम -5 स्क्वायर रूट ले ले तो दोनों कैंसल आउट होते हैं, इसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। इसलिए 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, 5 स्क्वायर रूट है। इसी तरह सेकंड वन है कि 2 × 3 + 4 इज इक्वल टू 2/3 + 2/4। हियर द प्रॉपर्टी यूज इज, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो चुकी है, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हो चुकी है वो कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्यों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि जोड़ है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है 3 पर और क्या है 4 के साथ, यानी 2/3 और 2/4। इसी तरह यहाँ पर क्या है 2/3 + 2/4, यानी 2 डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों पर, इसलिए क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और आगे अगर हम इसको डिस्कस करें तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, लेकिन किताब में सिर्फ क्या है, आंसर है डिस्ट्रीब्यूटिव, तो इसलिए क्या है यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह थर्ड वन है कि -1 स्क्वायर रूट डॉट -1 स्क्वायर रूट किस चीज़ के बराबर है। इसका तो करेक्ट आंसर है -1, लेकिन क्यों -1 है, अगर हम इसको यहाँ डिस्कस करें तो -1 स्क्वायर रूट डॉट -1 स्क्वायर रूट। अब -1 जो है स्क्वायर रूट, इसका जो क्या है आयोटा के बराबर है, डॉट और ये भी क्या है आयोटा के बराबर है। तो आयोटा डॉट आयोटा वो क्या है, आयोटा स्क्वायर है। अब आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, वो है -1 के बराबर है। इसका जो आंसर है वो क्या है, -1 है। इसी तरह चौथा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मेंबर्स ग्रेटर देन -3 से ग्रेटर हो बट लेस देन 6 और 6 से कम हो। इसमें जो ऑप्शन में है इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है कि x एक ऐसा मेंबर है जो कि क्या है, अब ये x है, ये x क्या है, x ग्रेटर देन -3 और ये जो x है लेस देन -6, ये क्या है इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो मेंबर है x एक मेंबर है ग्रेटर देन -3, x ग्रेटर देन, ये क्या है x ग्रेटर देन -3, एंड दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा कंडीशन है बट लेस देन 6, और जी x है ये क्या है बट लेस देन 6, x लेस देन 6, ये क्या है इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह पांचवा है कि fn इज इक्वल टू 8 एंड 16/2 पावर m इज इक्वल टू 4 पावर n - 8, देन m इज इक्वल टू, अब ये जो m है इसका वैल्यू क्या आएगा। इसका जो आंसर है वो तो है -4, लेकिन -4 क्यों आता है, अगर हम इसको यहाँ सॉल्व करें तो फिर ये क्या है कि ये 16/2 पावर m इज इक्वल टू 4, ये है n - 8। यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या कहते हैं कि fn इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 8, फिर हमने मालूम करना है m की वैल्यू कि m किस चीज़ के बराबर है। अब अगर हम सबसे पहले n को पुट करें तो ये होगा, ये किस चीज़ के बराबर है कि 16/2 पावर m इज इक्वल टू 4 और ये क्या है 8 - 8, तो 8 - 8 कैंसल आउट होंगे, दोनों क्या है प्लस माइनस है, तो ये होगा 16/2 पावर m इज इक्वल टू 4 पावर 0। अब ये जो है कि 16/2 पावर m इज इक्वल टू 4 पावर 0 किस चीज़ के बराबर है, 1 के बराबर है, क्योंकि जो भी हिस्सा इसका अगर पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है। तो इसी तरह अब m हमने मालूम करना है
ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में हमारे पास 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में हम m की कीमत क्या लगा लें कि यहाँ पर भी 1 आ जाए। तो ये बराबर है इन 16, ये 2 पावर अगर हम -4 लगा ले फिर ये क्या है 1 के बराबर है। किस तरह, ये है 2 बाई ये 2 पावर -4 है, ये होगा 1/2 पावर 4 और एज इक्वल टू 1। अगेन ये बराबर है 16 मल्टीप्लाई बाई ये 1/2 पावर 4 16 के बराबर है एज इक्वल टू 1। ये 16 और 16 कैंसल आउट होंगे तो लिहाजा 1 एज इक्वल टू 1 इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर हमारे पास जो m की वैल्यू है वो क्या है -4 के बराबर है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है -4 है। इसी तरह नेक्स्ट है कि माइनस आयोटा एज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आएगा। किताब में इसका जो आंसर दिया हुआ है वो तो है 0, तो मेरे ख्याल में 0 गलत है क्योंकि माइनस आयोटा इसके साथ कोई पावर वगैरह कोई दूसरा कंडीशन नहीं है, तो इसको बस सीधा सादा ब्रैकेट को ओपन करना है और माइनस है भी ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए माइनस आयोटा जो है वो माइनस आयोटा के बराबर है। इसी तरह नेक्स्ट है कि द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर इज, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर इज, तो वो क्या है, इसका आंसर क्या है 1। क्यों 1 है, क्योंकि 1 एक ऐसा रियल नंबर है अगर हम इसको जिस हिंसे के साथ भी क्या करें ये मल्टीप्लाई करें उससे वही हिंसा आता है। इसलिए अगर हम फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है 15, अगर हम इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करें तो इससे वही जवाब आएगा 15, या इसी तरह अगर हम -20 बाई 1 करें इससे वही आंसर आएगा -20। तो इसलिए 1 जो है ये क्या है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह नेक्स्ट है 8 नंबर का है कि 0s। अब 0 क्या है, 0s इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन में वो क्या है कि नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, क्योंकि 0 जो है अगर हम इसको यहाँ डिस्कस करें फॉर एग्जांपल ये इंटीजर और ये 0 यहाँ पर क्या है पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ पर क्या है नेगेटिव इंटीजर है, मतलब है कि 1 2 3 ये है +1 है, ये +2 है और ये +3। इसी तरह -1 -2 एंड -3। अगर हम 0 को पॉजिटिव कंसीडर करें तो वो तो चला जाएगा इसी ग्रुप को, फिर हम -10 नहीं लिख सकते क्योंकि 0 पॉजिटिव है। अब इसी तरह अगर हम 0 को नेगेटिव कंसीडर करें फिर हम +10 नहीं लिख सकते क्योंकि 0 क्या है नेगेटिव का आ गया, इसलिए 0 जो है वो न पॉजिटिव है और न नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये है कि 0 अब पॉजिटिव के साथ भी काम करता है और नेगेटिव के साथ भी काम कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर है क्या है कि 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इसी तरह नेक्स्ट है कि फॉर आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट, ये कंडीशन है। f3 आयोटा इंटू 2 + 5 आयोटा इज इक्वल टू x + 6 आयोटा, देन x इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में x का वैल्यू क्या आएगा। इसका तो आंसर है करेक्ट आंसर है -15, लेकिन -15 क्यों आया है, इसको अगर हम सॉल्व करें किस तरह है कि ये है कि 3 आयोटा इंटू 2 + 5 इज इक्वल टू x + 6 आयोटा। ये इक्वेशन है, अगर हम इसको क्या करें सॉल्व करें तो ये होगा कि 3/2 यानी 6 आयोटा और ये क्या होगा ये 5 आयोटा है यहाँ पर, तो ये होगा 3/5 से 15 आयोटा बाई आयोटा से आयोटा स्क्वायर और ये है x + 6 आयोटा। तो इसी तरह ये 6 आयोटा प्लस ये क्या है कि 15 आयोटा जो है वो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है और ये है x + 6 आयोटा। इसी तरह ये 6 आयोटा और 6 आयोटा एक तरफ को है दूसरा दूसरी तरफ को है, ये आपस में कैंसल आउट होंगे, तो लिहाजा ये +15
-1 -15 और क्या है एज इक्वल टू x। इसलिए जो x का वैल्यू है वो क्या है -15 के बराबर है। अब दूसरा है 10 नंबर का है कि 0 का जो स्क्वायर रूट है वो किस चीज़ के बराबर है, 0 का स्क्वायर रूट 0 के बराबर है, यानी 0 का जो स्क्वायर रूट वो क्या है 0 के बराबर है। अगर हम 0 का स्क्वायर रूट निकालें तो 0 इसका जो स्क्वायर रूट है कैन स्क्वायर ऑन बोथ साइड ही क्या होगा, तो इसी तरह ये 2 2 कैंसल आउट होंगे तो 0 एज इक्वल टू 0, तो लिहाजा 0 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है 0 के बराबर है। इसी तरह लास्ट वन है कि माइनस इंटू -9 स्क्वायर रूट एज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर है। यहाँ पर एक कंडीशन है कि नोट आयोटा एज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट, और इसका जो सही आंसर है वो तो है 9 आयोटा। लेकिन 9 आयोटा क्यों आया है इसको अगर हम डिस्कस करें तो ये है माइनस इंटू -9 स्क्वायर का स्क्वायर रूट किस चीज़ के बराबर है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये जो माइनस है ये होगा -1 इंटू -9 स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा। अब ये दोनों के ऊपर है, -1 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, -9 के ऊपर भी है। इसको अगर हम अलहदा लिख ले तो ये होगा -1 स्क्वायर रूट और डॉट -9 स्क्वायर रूट का क्या है स्क्वायर होगा। तो इसी तरह -1 स्क्वायर रूट ये क्या है आयोटा के बराबर है। अगर हम इसको लिख ले तो -9 का स्क्वायर वो है 81 पॉजिटिव आएगा, और इसका स्क्वायर रूट तो ये है आयोटा। 81 का स्क्वायर रूट क्या है 9 के बराबर है OR, या इसको हम लिख सकते हैं 9 आयोटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है 9 आयोटा। तो ये तो था रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 2 का जिसको आज हमने डिस्कस किया। तो एक रिक्वेस्ट है, वही रिक्वेस्ट है लास्ट में कि अगर आप लोगों ने अभी तक किसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ने लाइक किया है तो प्लीज़ बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।